हाश बला टली। तो बोला था ना कि इस ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस ट्रेविस हेड से नाइटमेयर लेने की जरूरत नहीं है। ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं थी जिस ऑस्ट्रेलिया से हमें खौफ खाना चाहिए था। एंड हरा दिया भाई, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। रिवेंज हो गया वर्ल्ड कप का। नहीं 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 नहीं, वर्ल्ड कप का रिवेंज सिर्फ वर्ल्ड कप में हरा के हो सकता है भाई। 2003 का बदला, 2011 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में लिया गया। उस जीत को मैं रिवेंज का दर्जा दे सकता हूं, एक प्रॉपर वेंजेंस, यू नो। लेकिन वर्ल्ड कप की हार का बदला 1 लाख सीओफोसियन के सामने अपने घर पे नहीं नहीं नहीं, ये मिनी वर्ल्ड कप, ये नॉकआउट टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, जो मर्जी बोलना है बोल लो, जितनी मर्जी हाइप बनानी है बना लो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होता है। ऑस्ट्रेलिया इस हार के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया आने वाले 2 साल भी वर्ल्ड चैंपियन रहेगा। ठीक है, एक टूर्नामेंट है, हो रहा है, आईसीसी करा रही है, तो ऑब्वियसली वी वांट टू विन इट, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी टूर्नामेंट इज ऑलवेज स्पेशल फीलिंग। चलो मैच की बात करता हूं यार। मुझे लग रहा है कि जो गलती हमने 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में की थी ना, वही गलती कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने की। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी, और ऑस्ट्रेलिया को यह लगा, जो हमें 2023 के फाइनल में लगा था, कि ये पिच तो स्लो पिच है, ड्राई पिच है, शायद मैच जितना प्रोग्रेस होगा उतनी ये पिच टूटेगी, उतनी टर्न बढ़ेगी, उतना ट्रैक स्लो हो जाएगा, क्रैक्स ओपन अप हो जाएंगे, पैचेस क्रिएट हो जाएंगे। बुलशिट। ना ऐसा 2023 के फाइनल में अहमदाबाद में हुआ, ना ऐसा 2025 के सेमीफाइनल दुबई में हुआ। बेसिकली जितना ये पिच रात को थोड़ी सी आई थिंक बेहतरी खेली दिन के मुकाबले, सो आई जस्ट डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली मिसरेड द सिचुएशन। और फिर बैटिंग में एक मूवमेंट बन गई थी ऑस्ट्रेलिया की, जब स्टीवन स्मिथ अच्छा खेल रहा था, जब तुम्हें पता कैरी इतना शानदार खेल रहा था, फिर मैक्सवेल का आना बाकी था। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 टच कर लेगा, लग रहा था उस स्टेज पे। बट फिर स्टीवन स्मिथ की डिसमिसल, और फिर अगले ओवर में मैक्सवेल की विकेट, आई थिंक यही से मैच पलट गया। दिस वाज इट, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। और फिर ऑस्ट्रेलिया लिटरली 30-35 रन इस पिच पे कम रह गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया बना लेता अगर स्टीवन स्मिथ और मैक्सवेल 4-5 ओवर और खेल जाते। सो दीज आर द मार्जिन्स। एंड जस्ट इमेजिन, इंडिया को 30 रन और चेज करने को होते टुवर्ड द एंड, who knows, we would have been talking differently about this game। अब फिर मैं इंडिया के बैटिंग के टाइम एक टर्निंग पॉइंट दिखाता हूं तुम्हें। विराट कोहली का कैच ड्रॉप मैक्सवेल के द्वारा। भाई मैक्सवेल जिस कैलिबर का फील्डर है ना, वो मैक्सवेल के लिए एक रेगुलेशन कैच था, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था मैक्सवेल जैसे वर्ल्ड क्लास फील्डर के लिए। एंड इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच का साबित हो सकता था। एंड ऑब्वियसली फिर मुझे एक और चीज ध्यान आती है कि यार ऑस्ट्रेलिया के पास ना मिचेल मार्श था, स्टोइनिस रिटायर हो गया बिल्कुल एंड मोमेंट पे, वार्नर अभी भी रिटायर होके गया है, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, मतलब तुम्हारा एक प्रॉपर बॉलिंग अटैक नहीं था। इमेजिन स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड होता, मिचेल मार्श होता, तो ये टीम कहां होती और इस मैच का रिजल्ट शायद कुछ और होता। सो एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक के साथ इंडिया को लिटरली इस मैच में लास्ट तक पुश करना, आई थिंक इट्स अ ट्रेडमार्क फॉर ऑस्ट्रेलिया। इट्स लाइक कि विंटेज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मर्जी टीम हो, जैसा मर्जी साल हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, ऑस्ट्रेलिया को लड़ना आता है और ऑस्ट्रेलिया खूब लड़ा। बट जैसा मैं पहले बोल रहा था कि इट्स इंडिया चैंपियन ट्रॉफी टू लूज, सिंपल एज दैट। मैं तुम्हें पहले बोल चुका था कि आई डोंट सी दिस ऑस्ट्रेलियन टीम विनिंग दिस चैंपियन ट्रॉफी एंड गोइंग ऑल द वे सिंपली बिकॉज ऑफ देयर डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक। एंड आई थिंक स्टीवन स्मिथ विल एग्री विद दिस एंड ऑस्ट्रेलियन फैन विल एब्सोल्युटली एग्री विद दिस कि स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड के बिना तुम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाओगे तो तुम स्ट्रगल करोगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी लड़ाई किया। अब बात करते हैं
विराट कोहली की। देखो यार, सीधी सी बात बोलूं, वनडे क्रिकेट में विराट कोहली से बेहतर प्लेयर न था, न है, न होगा। हाँ, मुझे पता सचिन, ऐसा हमने सचिन का पीक देखा है भाई। हम 90s किड है, हमने सचिन का सब देखा है। बहुत मैच होते थे जहां टीम इंडिया लेट जाती थी, बैठ जाती थी, सिर्फ एक उम्मीद होता था कि सचिन कुछ करेगा यार, सचिन मैच निकाल देगा। सचिन की बैटिंग के दौरान मैच देखे जाते थे, सचिन का आउट होते ही टीम इंडिया मैच हार जाती थी, टीवी भी बंद हो जाते थे। ऐसे बहुत किस्से हमने सुने और खुद भी देखा है, एक्सपीरियंस किया उस चीज को। लेकिन वनडे क्रिकेट में आई थिंक विराट कोहली इज डिफरेंट ग्रेवी। देयर इज नन बेटर and there will be none better than विराट कोहली in the history of ODI cricket। भाई इस बंदे को ODI क्रिकेट की समझ है भाई। एक स्टैट 2000 से लेके साल है 2025। वैसे विराट कोहली का वनडे करियर तो 2007 के बाद शुरू हुआ है, 2008 में श्रीलंका लिस्ट। तो मतलब 2000 से लेके आज तक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल पता किसके हैं? विराट कोहली के। सचिन के नहीं, संगकारा के नहीं, पॉन्टिंग के नहीं, डिविलियर के नहीं, जैक कैलिस के नहीं, गिलक्रिस्ट के नहीं, हेडन के नहीं, जयसूर्या के नहीं, जयवर्धने के नहीं। विराट कोहली के सबसे ज्यादा सिंगल है वनडे क्रिकेट में, 6000 के करीब सिंगल। ये क्या दर्शाता है? बहुत स्टैट देखते हो ना तुम लोग, अरे भाई 6 इसने इतने मार दिए, ये तो 6 हिटर है, इसका तो स्ट्राइक रेट 150 का है, ये तो बाउंड्री हिटर है, ये तो स्लॉगर है, ये तो पिंच हिटर है, इसकी तो बैट स्विंग लाजवाब है, इसकी तो बैकलिफ्ट लाजवाब है, इसका तो फुटवर्क लाजवाब है, ये तो मिस्टर 360 है। फिर आता है विराट कोहली जिसमें ये सब चीजें हैं। देखो मैं तुम्हें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा यहां पे, क्रिकेट में छक्का मारना आसान है एक वक्त के लिए, लेकिन सिंगल निकालना एक वक्त के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े बड़े बैट्समैन को देखा है, जब वो सिंगल वाली गेम खेलना चाहते हैं ना, पूरा प्रॉपर डॉट हो जाता है उनका, उनसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, गैप नहीं खोजे जाते, फिर फ्रस्ट्रेशन में छक्का मार देते हैं। उनको समझ नहीं आता भाई कि क्या किया जाए, स्टेप आउट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। दो ही चीजें होगी, या तो वो शॉट लगेगा या तो तुम आउट होगे। तो यही तो होता है, या तो शॉट लगता है या तो प्रेशर बिल्ड होता है। और हम बोलते हैं कि भाई देखो इतनी सारी डॉट खेल ली, ही वाज गोइंग नोवेयर, तो प्रेशर रिलीज का शॉट आया, आउट हो गया। सो 6 मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बाउंड्री मारना क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट में बड़ी बात है गेम को चलाना, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन। एक होता ना कि सुई में से धागा पिरोने वाली बात है। इट्स एन आर्ट टू रोटेट द स्ट्राइक एंड जस्ट कीप गोइंग एट अ प्रॉपर स्ट्राइक रेट एज वेल। सो आई थिंक विराट कोहली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल लेने की एबिलिटी और गेम की अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक विराट कोहली से बेहतर वनडे क्रिकेट को कोई नहीं समझता कि मुझे कब सिंगल लेना है, मैच की सिचुएशन क्या है, मैच की किस कंडीशन में खेला जा रहा है, किस तरफ ये मैच जा रहा है। एंड फिर कोई सरप्राइज नहीं होती जब तुम स्टैट में देखते हो कि विराट कोहली चेज मास्टर है, विराट कोहली की चेज में 60 से ज्यादा 50s हैं, विराट कोहली के 50 से ऊपर 100 हैं, इतने रन हैं, इतने मैच विनिंग नॉक्स हैं, मैन ऑफ द मैच है। ये सारा तो रिवार्ड है भाई, ये सारा रिवार्ड है कोहली की मेहनत का, हार्डवर्क का। ही इज लेवल्स अबव एनी प्लेयर दैट क्रिकेट हैज सीन इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट मैन। और फिर एक बड़ा मैच, एक नॉकआउट मैच जहां पे टॉप ऑर्डर फंस चुका हो, मैच्योरिटी, इट वाज मैच्योर नॉक। एंड ऑब्वियसली सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि विराट कोहली मैच खत्म नहीं कर पाया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग विराट कोहली टू गेट इंडिया ओवर द लाइन एंड स्कोर 100। इट वाज टेलर मेड गेम फॉर विराट कोहली, बट नॉनदलेस ब्रिलियंट नॉक। श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे फिर से स्टेबिलिटी दिया, फिर से पार्टनरशिप दिया। और सबसे बड़ा पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए इस मैच में था केएल राहुल का फिनिशिंग टच, हार्दिक पांड्या का फिनिशिंग टच। हालांकि मुझे लगता है हार्दिक पांड्या ना भाई थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए यार, तो मैच्योर बंदा है, गेम खत्म करके वापस आओ, आउट होके वापस नहीं आना ऐसी सिचुएशन में। सो इंडिया के लिए बड़ा प्लस वही है कि वरुण चक्रवर्ती को हमने खिलाया, वरुण चक्रवर्ती अपना काम किया, जडेजा अपना काम किया, अक्षर पटेल बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्ड में। मैं पहले बोल चुका हूं कि हमारा बैलेंस इस टाइम एक प्रॉपर बैलेंस हो चुका है एंड वी शुड बी विनिंग दिस टूर्नामेंट। वी हैव इनफ बॉलिंग ऑप्शंस, we have a depth till number 8 in the batting order. We have so many uniform bowlers as well as batsmen, and conditions are relatively slow in Dubai, and obviously
We are playing all the games in Dubai. So what's the excuse for us to not win this champion trophy? There is none basically. There is none. India should be winning this champion trophy. Come on, India.